नमस्ते। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2। एनसीईआरटी का जो इंटीग्रेशन का है एक्सरसाइज 7.2 उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चंस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। इसमें टोटल 37 क्वेश्चंस है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें अपन लोग कर सकते हैं। यदि लिखना चाहे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यदि लगाएंगे अपन लोग तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करने पे मुझे पता चला कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx एंड t का डिफरेंशिएशन dt। दैट इम्प्लाइज 2x dx का वैल्यू हो जाएगा dt। सो ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया dt अपॉन t। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t जिसका बेस e हो, तो अपन लोग लिख सकते हैं ln mod t प्लस c। t का वैल्यू है ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो t का वैल्यू गिवन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। log x और 1 बाय x में रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है। दैट मीन्स वी कैन कंसीडर log x इज इक्वल टू t। अपन लिख सकते हैं 1 बाय x dx इट शुड बी इक्वल टू dt। दैट इम्प्लाइज t स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। सो टी क्यू बाय 3 प्लस सी। टी हमने लिया था किसको, टी लिया था log x को, तो लिख सकते हैं log x का होल क्यू बाय 3 प्लस सी। यहाँ पे सी क्या है, सी है अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि अपन लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, dx डिवाइडेड बाय x प्लस x log x। इसको लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय x को कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस log x। अब 1 प्लस log x को लेट्स एज्यूम t। दैट मीन्स यदि अपन लोग डिफरेंशिएट कर दे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x dx इट शुड बी dt। तो लिख सकते हैं इसमें dt 1 dx बाय x का वैल्यू तो dt आ गया, 1 प्लस log x को अपन लोगों ने t लिया था तो dt बाय t लिख सकते हैं। dt बाय t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। मॉडुलस लगा दे रहे हैं। दैट इम्प्लाइज log t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था 1 प्लस log x प्लस c। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन ऑफ कॉस x dx। क्वेश्चंस को देखते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे साइन x लिखा हुआ है, दैट मीन्स कॉस x को t लेना चाहिए। तो अपन लोग यदि cos x को t ले रहे हैं तो लिख सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x dx और इसका वैल्यू आ जाएगा dt। दैट इम्प्लाइज साइन t और साइन x dx का वैल्यू था dt। दैट मीन्स माइनस पीछे लगा हुआ है, दैट इज इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ dt। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं माइनस साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t। सो माइनस ऑफ माइनस कॉस t प्लस c। सो दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट डाउन प्लस कॉस t प्लस c। t क्या था, t का वैल्यू था cos x, तो लिख सकते हैं cos ऑफ cos x प्लस c। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b।
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये फॉर्मूला का यूज यहाँ पे दिख रहा है। इस टर्म को लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो dx। ऑब्वियसली इसमें देखें तो लिख सकते हैं 1/2 साइन ऑफ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दैट मीन्स साइन 2a। फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी, दैट इज 2ax प्लस 2b dx, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन यदि अपन को लिखना होगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस का कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स 1/2 माइनस कॉस 2ax प्लस 2b। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब x का कोफिशिएंट 1 है, बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 2a, दैट मीन्स हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 2a से। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि लिखना चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज -1/4a cos 2ax plus 2b plus c, so it will be our final answer। तो यहाँ पे चाहे तो अपन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज कर ले या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b raised to power half dx। ax plus b raised to power half dx का इंटीग्रेशन लिखना है। तो चलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं। ax plus b को अपन लोग ले ले रहे हैं t, दैट इम्प्लाइज a टाइम्स dx इट इज इक्वल टू हाउ मच dt। तो यहां से लिख सकते हैं dx का वैल्यू 1/a dt, दैट इम्प्लाइज t रेज टू पावर हाफ, dx का वैल्यू था 1/a, तो 1/a को आउटसाइड लिख सकते हैं यहाँ पे dt, दैट इम्प्लाइज 1/a t रेज टू पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1, सो 2/3a t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। सो यहाँ से यदि लिखना होगा तो 2/3a, t का वैल्यू है ax प्लस b रेज टू पावर 3/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स x प्लस 2 dx। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें अपन लोग यदि चाहे तो ले सकते हैं x प्लस 2 को t। सो इफ आई विल टेक x प्लस 2 इज इक्वल टू t, दैट मीन्स dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू आ जाएगा dt। तो नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू था t माइनस 2, तो ये लिख देंगे t माइनस 2, रूट अंडर एक्स प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर t, dx का वैल्यू आ जाएगा dt, दैट इम्प्लाइज t रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 टाइम्स t रेज टू पावर 1/2 dt। सो क्या आंसर हो जाएगा, t रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। सो फाइनल आंसर यदि देखें तो फाइनल आंसर में लिख सकते हैं 2/5 x प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8। देखते ही हमें पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, 1 प्लस 2x स्क्वायर को
t ले लेना चाहिए। दैट इम्प्लाइज यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x dx का वैल्यू आ जाएगा dt। सो इन द नेक्स्ट स्टेप x dx का वैल्यू आप देख पा रहे हो 1/4 टाइम्स dt आ रहा है। तो अपन लोग लिखना यदि चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1/4 को बाहर, x dx को वैल्यू आ जाएगा dt, 1 प्लस 2x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा t रेज टू पावर 1/2 dt। सो 1/4 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, और यहाँ भी 3/2 प्लस c। So in the next step we can write on 1/4 into 2/3 t raised to power 3/2 plus c. That implies 1/6 t raised to power 3/2, t हम लोगों ने लिया था 1 plus 2x square raised to power 3/2 plus c। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा आंसर निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन ऑफ 4x plus 2 into square root of x square plus x plus 1 dx। इस क्वेश्चन को देखते ही हमें थोड़ा सा ये पता चला कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको ले लेना चाहिए t। यदि आप इसको t ले रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएशन करने पे इफ वील डिफरेंशिएट बोथ साइड वील गेट 2x प्लस 1 dx, इसका वैल्यू आ रहा है dt। फाइनल चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। तो इंटीग्रेशन जो हमारा है 2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 को अपन लोग वी कैन टेक और साइड, 2x प्लस 1 dx का वैल्यू आ जाएगा dt और इसका वैल्यू आएगा रूट अंडर t dt। फाइनली हम लोग यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। सो 2 t रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। सो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में यदि देखा जाए तो 4/3 t का वैल्यू हम लोगों ने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस रूट एक्स, x माइनस रूट एक्स। क्या करते हैं, रूट एक्स को कॉमन लेते हैं। इसमें रूट एक्स को यदि कॉमन लिया जाए तो रूट एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में सोचने वाली बात है कि रूट अंडर एक्स माइनस 1 को यदि t ले लिया तो 1/2 रूट एक्स dx it should be dt। That implies 2 times dt divided by रूट अंडर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं t, 2 को और साइड लिख सकते हैं dt by t। So 2 times ln mod t plus c, 2 times ln mod t रूट अंडर x माइनस 1 प्लस c। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है अपने पास लीनियर डिवाइडेड बाय रूट लीनियर, दैट इज रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 वेयर ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू पॉजिटिव गिवन है क्वेश्चन में। तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट ओनली वन आइडिया, दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे मुझे ये दिख रहा है कि रूट अंडर एक्स प्लस 4 वाले जो क्वांटिटी है इसमें यदि अपन लोग x प्लस 4 को t ले ले तो हो सकता है अपना काम हो जाए। सो x प्लस 4 को यदि अपन लोग t लिया दैट मीन्स dx का वैल्यू आ गया dt। यहाँ पे dx इज मिसिंग। x का वैल्यू कितना हो जाएगा t माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स प्लस 4 का वैल्यू रूट अंडर t dt। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं रूट अंडर t माइनस 4 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 बट पीछे माइनस dt। सो रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
टी रेस टू पावर 3/2, इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 2/3 टी रेस टू पावर 3/2 माइनस 4 टी रेस टू पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? टी रेस टू पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास टी रेस टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस सी. So next step we can write down 2/3 t raised to power 3/2 माइनस 4 और ये मिल करके आपके पास बना देंगे 8 टाइम्स t raised to power 1/2 प्लस c. दैट इम्प्लाइज 2/3 t का t हम लोगों ने लेट किया था x प्लस 4 को, तो लिख सकते हैं x प्लस 4 रेस्ट टू पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 रेस्ट टू पावर 1/2 प्लस c. बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये. अब इसमें यदि चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं और कॉमन लेकर के भी लिख सकते हैं. यदि कॉमन कैसे ले सकते हैं? 2/3 को अपन यदि कॉमन ले ले तो कॉमन भी ले करके लिख सकते हैं. 2/3 को कॉमन ले लिया और चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. ओके. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. एक्स क्यू माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 और यहाँ पे है x रेज टू पावर 5. तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 x रेज टू पावर 5 dx. एक्स क्यू माइनस 1 को ले लेते हैं t. लेट एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू t. दैट इम्प्लाइज 3x² dx. इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? dt. x रेज टू पावर 5 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. एक्स क्यू माइनस 1 रेज टू पावर 1/3. एक्स रेज टू पावर 5 को यदि चाहे तो अपन लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स. कैसे समझ में आया एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए? क्योंकि देख पा रहे हैं कि 3x² dx का टर्म था, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर लिखना सही माना जाएगा. एक्स क्यू माइनस 1 का वैल्यू अपन लोग देख रहे हैं कि t था, तो t रेज टू पावर 1/3 लिख सकते हैं. एक्स क्यू का वैल्यू आ गया t प्लस 1. एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू dt/3, तो यहाँ पे 1/3 dt. So in the next step we can write 1/3 t raised to power 1/3 plus 1, that is 4/3 plus t raised to power 1/3 dt. So finally यदि अपन लोग लिखना चाहे, so 1/3 is common. t raised to power 4/3 plus 1, that is 7/3. 4/3 plus 1, that is 7/3. t raised to power 1/3 plus 1, that is 4/3. और यहाँ भी लिख सकते हैं 4/3. दैट मीन्स यदि फाइनल कैलकुलेशन किया जाए तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद मुझे पता चलेगा कि 1/7 आ रहा है. t रेज टू पावर 7/3. t हमने लिया था एक्स क्यू माइनस 1 को, तो एक्स क्यू माइनस 1 रेज टू पावर 7/3 प्लस 1/4 t रेज टू पावर 4/3, दैट इज एक्स क्यू माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 प्लस c. My next question is question number 13. Question number 13, एक्स स्क्वायर और 2 + 3x³ के बीच का रिलेशन वाला क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो लिख सकते हैं 2 + 3x³ का जो टर्म था इसको अपन लोग t लेट कर सकते हैं. सो लेट 2 + 3x³ इट इज इक्वल टू t. इफ वी विल डिफरेंशिएट आई विल गेट 9 टाइम्स x² dx. इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? dt. मीन्स x² dx का वैल्यू कितना आ गया? x² dx का वैल्यू 1/9 टाइम्स dt आ गया. 2 + 3x³ का वैल्यू 2 + 3x³ का वैल्यू अपन लोग लिख सकते हैं t³. तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. 1/9 t रेज टू पावर -3 dt. That is 1/9 t raised to power -3 plus 1 divided by -3 plus 1 plus c. So -1/18 t raised to power -2, that is 1/t square plus c.
सो -1/18 टी का किसका वैल्यू है 2 + 3 x³ का, सो लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 + 3 x³ होल स्क्वायर प्लस सी। My next question is question number 14th. 1 divided by x log x raised to power m. 1 divided by x log x raised to power m dx. इस क्वेश्चन में भी log x को t ले सकते हैं. Let log x is equal to t. If we will take log x is equal to t, that means 1/x dx का वैल्यू आ जाएगा dt. सो लिख सकते हैं dx/x का वैल्यू कितना dt बाई t रेज टू पावर m. दैट मीन्स t रेज टू पावर माइनस m dt. फॉर्मूला का यूज करेंगे t रेज टू पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस m प्लस 1 प्लस c. t हमने लिया था log x को, सो log x रेज टू पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस m प्लस 1 प्लस c. My next question is question number 15th. X divided by 9 minus 4x square. X divided by 9 minus 4x square, ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. X divided by 9 minus 4x square dx. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. डिनोमिनेटर वाले जो टर्म है उसको अपन लोग t ले ले तो मेरा काम हो जाएगा. 9 minus 4x square को ले लेते हैं t. That implies minus 8x dx. It should be equal to how much dt. In the next step we can write down x dx का वैल्यू -1/8 dt. -1/8 x dx का वैल्यू अपन को पता है -1/8 dt है. 9 minus 4x square को ले लिया था t. That is -1/8 ln mod t plus c. So in the next step we can write down -1/8 ln mod t 9 minus 4x square plus c. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 16th. क्वेश्चन नंबर 16th के बारे में देखा जाए तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x plus 3 dx. लेट 2x plus 3 is equal to t. यदि अपन लोग 2x plus 3 को t ले रहे हैं, that is 2 times dx, it is equal to dt. So dx का वैल्यू 1/2 dt हो जाएगा. e raised to power t dt. 1/2 e raised to power t means e raised to power t plus c. So 1/2 e raised to power t का वैल्यू कितना था 2x plus 3 plus c. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17th. इंटीग्रेशन ऑफ x divided by e raised to power x square dx. x स्क्वायर को इसमें t ले सकते हैं. दैट इम्प्लाइज 2x dx का वैल्यू आ जाएगा dt. तो x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स dt और e raised to power t. So in the next step we can write down 1/2 e raised to power minus t dt. That implies 1/2 e raised to power minus t divided by minus 1 plus c. So minus 1/2 e raised to power minus t, that is minus x square plus c. यदि और भी थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं ये भी आंसर. तो डिपेंड ऑन ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 18th. 18th भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर tan इनवर्स x 1 plus x स्क्वायर dx. इसमें क्या करते हैं, tan इनवर्स x को t ले लेते हैं. tan इनवर्स x को यदि अपन लोग t ले लेते हैं, दैट मीन्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/x स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर होता है. सो 1 डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर dx का वैल्यू आ जाएगा dt. That implies in the next step we can write down e raised to power t dt.
ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी प्लस सी। सो ई रेस टू पावर टी, टी का वैल्यू हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th। 19th भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस वन dx। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट सा स्टेप ले रहे हैं। ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर एक्स करते हैं dx। ये करने से क्या फायदा आप देख पाओगे कि ई रेस टू पावर एक्स बन जाएगा यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स dx। इन द नेक्स्ट स्टेप लेट ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स को ले लेंगे t। दैट इम्प्लाइज ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स dx, it should be equal to dt. So yes, this is actually dt by t, ln mod t plus c। so t अपन लोगों ने लेट किया था e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x को, तो लिख सकते हैं ln mod e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। 20 और 19th देखा जाए तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स। इसमें क्या कर पाएंगे, ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स को ले लेते हैं t। यदि हमने इसको t ले लिया, दैट मीन्स टू टाइम्स ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स dx का वैल्यू आ जाएगा dt। तो लिख सकते हैं dt अपॉन टू टी, दैट मीन्स वन बाई टू ln mod t प्लस सी। सो वन बाई टू ln mod t, t किसका वैल्यू था e रेस टू पावर टू एक्स प्लस e रेस टू पावर माइनस टू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। My question number 21 is integration of tan square 2x minus 3 dx। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता नहीं है, बट सेकेंड स्क्वायर का पता है। तो tan स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। That implies secant square 2x minus 3 dx minus dx। सेकेंड टर्म तो इंटीग्रेशन ऑफ dx पता है, सिंपली वो होता है x। सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर x का हो जाएगा tan 2x माइनस 3, बट उसमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। क्यों, क्योंकि यदि हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करें तो 2x माइनस 3 को t लेते तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स dx आता, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा, माइनस dx का दैट इज माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22। 22 भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 7 माइनस 4x को ले सकते हैं t। That implies 0 minus 4 times dx, it is equal to dt। dx का वैल्यू क्या हो गया, माइनस dt बाई 4, तो माइनस 1/4 यहां लिख रहा हूं, सेकेंड स्क्वायर t dt। सेकेंड स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा tan, तो अपन लोग लिख सकते हैं tan t प्लस c। सो माइनस 1/4 tan t का वैल्यू कितना है 7 माइनस 4x प्लस सी। और चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मुझे पता है tan होता है, बट यहाँ पे x के जगह पे माइनस 4x है, 7 माइनस 4x, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज गिवन एज माइनस 4,
तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x को ले लेते हैं t। दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स x को यदि अपन लोग t ले रहे हैं, दैट इम्प्लाइज 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt। So in the next step we can write down t dt। t का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। So that implies sin inverse x का होल स्क्वायर बाई 2 plus c। My next question is that is question number 24. 2 cos x minus 3 sin x divided by 6 cos x plus 4 sin x। इस क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर वाले जो टर्म है उस टर्म को 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यदि अपन ने 2 कॉमन लिया तो अपने पास आ जाएगा 3 टाइम्स cos x प्लस 2 टाइम्स sin x। अब देखते ही थोड़ा सा आइडिया ये भी लग सकता है कि 3 टाइम्स cos x प्लस 2 टाइम्स sin x को t ले लिया जाए। If we'll take this term is equal to t and if we'll differentiate we'll get minus 3 times sin x plus 2 times cos x dx it is equal to dt। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज आ गया, पता चला कि न्यूमरेटर का जो टर्म है वो कुछ नहीं लिखा हुआ, वो तो dt लिखा हुआ और 2 टाइम्स t। सो 1/2 ln mod t प्लस c। 1/2 ln mod t, t किसका वैल्यू था 6 टाइम्स cos x प्लस 4 टाइम्स sin x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, क्वेश्चन नंबर 25। 1 by cos square x that is secant square x dx divided by 1 minus tan x का होल स्क्वायर। अब secant स्क्वायर x और tan x में मुझे रिलेशन पता होता है कि tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होता है। दैट मीन्स मैं ले सकता हूँ 1 minus tan x इट इज इक्वल टू t। सो इन द नेक्स्ट स्टेप मैं लिख सकता हूँ माइनस secant स्क्वायर x dx it should be equal to how much, dt। अब क्या लिखना चाहिए, अब हमें लिखना चाहिए माइनस secant स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू कितना हो गया, dt। 1 माइनस tan x का वैल्यू t, सो दिस इज t स्क्वायर। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, t रेज टू पावर माइनस 2 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, दैट इज 1 बाई t प्लस c। So 1 by t, t means 1 minus tan x plus c. So 1 divided by 1 minus tan x plus c will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx। cos के अंदर रूट x है तो क्यों नहीं रूट x को अपन लोग t ले लिया जाए। तो इफ विल टेक रूट x इक्वल टू t, दैट मीन्स 1/2 रूट x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos रूट x दैट इज cos t dt। सो 2 टाइम्स cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t प्लस c। सो 2 टाइम्स sin root x plus c will be the correct choice. My next question is question number 27th. Question number 27th क्या है, integration of sin 2x into cos 2x। रूट के अंदर sin 2x into cos 2x है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट sin 2x into cos 2x। सो sin 2x और cos 2x में हमें रिलेशन पता है,
साइन 2x को यदि अपन लोग t ले ले, लेट साइन 2x इट इज इक्वल टू t, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 टाइम्स साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos 2x dx इट शुड बी dt, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि लिखना चाहे रूट अंडर साइन 2x को लिख सकते हैं t रेज टू पावर 1/2 cos 2x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 dt, सो 1/2 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, और यहाँ पे 3/2 प्लस c। सो फाइनल आंसर देखा जाए तो 1/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। 1/3 t का वैल्यू कितना था? साइन 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस c। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में यदि अपन लोग देखें तो एक इंटीग्रेशन दे रखा है cos x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। तो क्यों नहीं अपन लोग 1 प्लस साइन x को ही t ले ले? क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन हमें पता होता है कि cos x होता है। तो 1 प्लस साइन x को यदि t ले लिया जाए और डिफरेंशिएट किया जाए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिख सकते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन शुड बी cos x dx एंड t का डिफरेंशिएशन शुड बी dt। तो अपना क्वेश्चन चेंज हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय रूट अंडर t, दैट इज t रेज टू पावर माइनस 1/2 dt। t रेज टू पावर माइनस 1/2 का आंसर हो जाएगा कितना? t रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, 2 root t plus c. So 2 times root t 1 plus sin x plus c। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29th। क्वेश्चन नंबर 29th इज cot x log of sin x dx। cot x log of sin x dx। इस क्वेश्चन में यदि अपन लोग cot x को t ले ले तो अपना काम हो सकता है कि इजी हो जाए। क्या cot x को t ले सकते हैं? नहीं, इजी नहीं होगा ऐसे कंडीशंस में। अपन लोग क्या करते हैं, log ऑफ sin x को ही t ले करके देखते हैं। log sin x को यदि t ले लिया जाए और इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो log के अंदर sin x है, दैट इज इसमें अपन लोग यूज करेंगे चेन रूल। सो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 by sin x, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x dx it is equal to dt, that implies cos x by sin x should be cot x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? dt। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा एक्चुअली, cot x dx का वैल्यू शुड बी dt, log ऑफ sin x का वैल्यू कितना? t, सो t टाइम्स dt लिख सकते हैं t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t किसका वैल्यू था? log sin x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 29th। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 30 है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x। साइन x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x। क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस x को ले लेते हैं t, दैट इंप्लाइज माइनस साइन x dx इट शुड बी, यहाँ पे dx होगा, सॉरी, माइनस साइन x dx इट शुड बी dt। सो साइन x dx का वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस dt डिवाइडेड बाय t, दैट इज माइनस ln mod t प्लस c। सो माइनस ln mod t हमने किसको लिया था? 1 प्लस कॉस x प्लस c। अब और भी अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर है।
तो सिंपल सा चीज है, cos x वाले टर्म को क्यों ना t ले लिया जाए ताकि अपना काम इजी से हो जाए। तो 1 प्लस कॉस एक्स को ले लेते हैं t, दैट इम्प्लाइज माइनस साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा dt। साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा dt, सो ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस dt। 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं टी स्क्वायर, सो माइनस टी रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप 1/t प्लस सी। दैट इम्प्लाइज t अपन ने लिया था 1 प्लस कॉस एक्स को प्लस सी। My next question is question number 32. Integration of 1 plus cot x. Integration of 1 divided by 1 plus cot x. तो cot x देखते ही थोड़ा सा आइडिया लग गया कि cot को क्यों नहीं cos और sin के फॉर्म में लिख दिया जाए। तो cos को cos और sin के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 by cos x divided by sin x लिख सकते हैं। In the next step, we can write down sin x divided by sin x plus cos x dx। अब ये जो टर्म था sin x, इसको लिखना यदि चाहे तो 1/2 टाइम्स sin x dx divided by sin x plus cos x। Okay. In the next step, if I want to write down, we can write down in the next step we can write down 1/2 टाइम्स 2 sin x वाला टर्म था, 2 sin x को लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, और यहाँ पे लिख सकते हैं sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। अच्छा क्वेश्चन है ये। इन द नेक्स्ट स्टेप इफ आई वांट टू राइट डाउन, so sin x plus cos x divided by sin x plus cos x, that is 1। 1 का इंटीग्रेशन 1 को अपन लोग आउटसाइड लिख सकते हैं, सो 1 dx प्लस 1/2 टाइम्स sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 1/2 dx का इंटीग्रेशन पता है हमें x होगा, तो x लिख सकते हैं। अब सेकेंड जो टर्म है इसमें sin x प्लस cos x को यदि अपन लोग t ले ले तो sin x प्लस cos x को t लेने के बाद sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/t dt, दैट इज माइनस 1/2 ln mod t आ जाएगा। तो ln mod t का वैल्यू कितना हो सकता है, sin x प्लस cos x प्लस c। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का भी कॉन्सेप्ट सेम है। क्या कॉन्सेप्ट है, इसको लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x बाय cos x, दैट इंप्लाइज cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x dx। यहां पे आ जाएगा cos x। जस्ट 1 सेकेंड। एलसीएम लेने के बाद यदि अपन लोग देखें तो आ जाएगा cos x dx डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x। इन द नेक्स्ट स्टेप सेम चीज करेंगे हम लोग इसमें भी, 1/2 2 टाइम्स cos x dx डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x। 1/2 इंटीग्रेशन 2 टाइम्स cos x है, 2 टाइम्स cos x को लिख सकते हैं cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx। सो फाइनली यदि लिखना चाहे तो फाइनली वी कैन राइट डाउन 1/2 cos x minus sin x divided by cos x minus sin x, that is dx, plus cos x plus sin x
और यहाँ पे आ रहा है cos x माइनस sin x dx। सेकेंड स्टेप वाले जो इंटीग्रेशन है ये तो बहुत ही आसान है। कैसे? यदि इस इंटीग्रेशन को cos x माइनस sin x को t ले लिया जाए तो cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin x एंड माइनस sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x dx, ये हो जाएगा dt। दैट इम्प्लाइज माइनस ऑफ sin x प्लस cos x dx का वैल्यू आ जाएगा dt। दैट इज ये देखा जाए तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया अपने पास माइनस डी टी अपॉन टी, दैट इज माइनस एल एन मॉड टी। तो फाइनल आंसर लिखा जाए तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स dx का इंटीग्रेशन x माइनस एल एन मॉड टी, दैट इज cos x माइनस sin x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है हमारे पास। स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx डिवाइडेड बाय sin x cos x। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा सा आइडिया आया कि क्यों नहीं cos x से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। cos x dx sin x और ये आ गया cos स्क्वायर x। ऐसा आइडिया क्यों आया? क्योंकि मुझे पता है कि tan x को यदि आप t ले रहे हैं तो अपना काम हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर tan x है। सो tan x cos x बाय sin x आपको पता है cot x होता है। cot x मीन्स 1/tan x, सो दिस इज 1/tan x और दिस इज एक्चुअली secant स्क्वायर x dx। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर tan x डिवाइडेड बाय tan x, दैट इज secant स्क्वायर x डिवाइडेड बाय रूट अंडर tan x dx। सो tan x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? t। दैट इम्प्लाइज secant स्क्वायर x dx it should be equal to dt। So in the next step we can write down secant square x dx का वैल्यू कितना हो गया? dt divided by root tan x means root under t। So dt by root t 2 root t plus c, that implies 2 times root under tan x plus c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। 1 प्लस log x को ले सकते हैं t, दैट इम्प्लाइज 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x dx का वैल्यू आ जाएगा dt। सो 1 प्लस log x को अपन लोगों ने ले लिया था t, दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन t स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? टी क्यू बाय 3 प्लस सी। टी हमने एज्यूम किया था 1 प्लस लॉग एक्स को, तो लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू बाय 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए तो देखने में बड़ा ही टफ सा क्वेश्चन है, बट यदि अपन लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये। क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। ये जो टर्म था और ये टर्म को अपन लोग एक साथ लिख करके देखते हैं कि क्या आता है। तो x प्लस 1 बाय x को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय x प्लस log x होल स्क्वायर integration dx। In the next step we can write down x plus log x it is equal to t। x का डिफरेंशिएशन 1, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x dx it should be how much? dt। So obviously we can write down 1 plus 1 by x dx it should be dt and this is t square dt।
सो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यू बाई थ्री प्लस सी, दैट इम्प्लाइज टी क्यू मीन्स एक्स प्लस लॉग एक्स होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए तो 37 क्या है, एक्स क्यू साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। देखते ही हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्यों नहीं हम लोग tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 को t ले लें और क्वेश्चन का फिर मजा ले लें। tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 1 एक्स रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यू डी एक्स, इट शुड बी इक्वल टू डी टी। दैट इम्प्लाइज एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय 4 डी टी। सो ऑब्वियसली 1 बाय 4 sin t dt, so 1 by 4 cos t plus c, that is minus 1 by 4 cos t का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस c। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, माइनस 1 by 4 cos tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस c। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक देख लिया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन और बाकी है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन लोग खत्म ही कर लेते हैं। इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर एक्स लॉग 10 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर एक्स। तो क्या करना चाहिए, एक्स रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर एक्स को टी ले लेते हैं। यदि अपन लोगों ने x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x को t ले लिया, दैट इम्प्लाइज 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 प्लस a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन पता है, a रेज टू पावर x log e 10 dx, इट शुड बी इक्वल टू dt। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें ये लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय t, दैट इम्प्लाइज log t प्लस सी। सो log t हम लोगों ने लिया था 10 रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 10 को प्लस सी। करेक्ट आंसर यू विल गेट डी, डी शुड बी द करेक्ट चॉइस। सो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। dx का अपन लोग ऐसे समझते हैं, ये है 1 टाइम्स dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। 1 को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर x dx प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर x dx। 1 बाय कॉस स्क्वायर x मीन्स secant square x dx plus 1 by sin square x is cosec square x dx। secant square x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x, cosec square x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c। सो फाइनल आंसर विल गेट tan x माइनस cot x प्लस c। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक